गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमने जो लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया है उसका नाम है राजस्थान के दुर्ग, और दुर्गों से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है जिसकी फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं। इसी क्रम में ये एमसीक्यू की सेकंड क्लास है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं आप लोगों की भी कैसी तैयारी है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 60 नंबर तक हमने इससे पहले वाली फर्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास में हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पकार, शिल्पी या वास्तुकार कौन थे। तो केशवदत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद। तो कौन थे इसके। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके प्रमुख शिल्पी जो थे वो थे मंडन। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी हो जाएंगे मंडन। लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है। तो देखो, लोहागढ़ दुर्ग जो है ये भरतपुर जिले में है और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में हम जो फर्स्ट वाली क्लास है उसके अंदर बात कर चुके हैं। और अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो मैंने राजस्थान के दुर्गों की 3 क्लासें डाली है, उन तीनों क्लासों को आप देख लीजिए। उसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, न आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी न और किसी चीज को लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में हो गया, भरतपुर जिले में हो गया। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर बार बार हमले किए थे और इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इस दुर्ग को नाम दे दिया लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, वैसे ये मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, लोहे का नहीं बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। तो देखो, अगर बात की जाए भारत में तो भारत में 2 तरह की मंदिर निर्माण शैली प्रचलित थी। ठीक है, एक तो थी नागर शैली, मध्यकालीन भारत की बात हो रही है भाई। एक तो नागर शैली प्रचलित थी और जो दूसरी शैली जो प्रचलित थी वो थी द्रविड़ शैली। तो मंदिर निर्माण की 2 शैलियां थी, एक तो नागर शैली और दूसरी हो जाएगी द्रविड़ शैली। तो हमारे उत्तर भारत में जो शैली प्रचलित थी मंदिर निर्माण की वो थी नागर शैली, और द्रविड़ शैली जो थी ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो द्रविड़ शैली कौन से भारत में प्रचलित है, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो जो भूमि शैली है, भूमि शैली का संबंध किससे होगा, तो भूमि शैली का संबंध होगा नागर शैली से। ठीक है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। देखो, महाराणा कुंभा जो है इन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए और एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों या किलों का निर्माण किसने किया, तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों और किलों का निर्माण करने वाला व्यक्ति है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने देखो मचान दुर्ग का निर्माण करवाया है, भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया है, बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया है सिरोही में। बसंती दुर्ग पर काफी बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखो बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किलो और उसके शहरों जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, इनमें से 3 सही है, एक गलत है। गलत वाला कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखो, तारागढ़ का किला कहाँ है, बूंदी में है। बिल्कुल, 2 तारागढ़ के किले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तारागढ़ का किला तो बूंदी में है और जो दूसरा तारागढ़ किला है नंबर 2 वाला, नंबर 2 जो तारागढ़ का किला है वो कहाँ है, वो है अजमेर में। ठीक है, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है, तारागढ़ का किला और कौन सा है वो अजमेर वाला। तो तारागढ़ के 2 किले हैं, कंफ्यूज मत होना, एक बूंदी वाला है और दूसरा अजमेर वाला है। ठीक है, तो पहला सही है,
गागरोन का किला झालावाड़ में है, ये भी सही है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, एकदम सही है। कुंभलगढ़ का जो किला है ये उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ कहां पर है? तो कुंभलगढ़ है राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। कोसवर्धन दुर्ग का एक अन्य नाम क्या है? तो शेरगढ़ दुर्ग। जो शेरगढ़ दुर्ग है इसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब शेरगढ़ किला पढ़वाया था मैंने, तो मैंने आपको एकदम अच्छी तरह से इसके बारे में बताया था, इसके उपनाम लिखवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो अगर बात की जाए तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कौन था? कुंभा। और बसंती दुर्ग का निर्माण भी कौन करवा रहा है? कुंभा करवा रहा है। और इस बसंती दुर्ग का जो निर्माण है कुंभा ने कहां करवाया है? तो आपको ध्यान रखना है, बसंती दुर्ग का जो निर्माण है कुंभा ने सिरोही डिस्ट्रिक्ट में करवाया है। ठीक है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? ठीक है, गुप्त शैली के हैं कि गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं कि मौर्य शैली के हैं कि द्रविड़ शैली के हैं? तो देखो, किराड़ू के जो मंदिर है या आभानेरी पर्वत का जो हर्षद माता मंदिर है, ये दोनों मंदिर जो है ये गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली में। देखो, गुर्जर प्रतिहार जो थे इन्होंने 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक शासन किया था राजस्थान वाले एरिया में, और मध्य भारत वाले एरिया में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी इनकी मंडोर रही, मंडोर से ये भीनमाल चले गए और भीनमाल से ये लोग चले गए उज्जैन। ठीक है, और उज्जैन से फिर इन्होंने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू कर दिया था। तो 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक जो राजस्थान वाला एरिया है और मध्य भारत वाला एरिया है वहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश मतलब शासन करता था। और गुर्जर प्रतिहार वंश के दौरान जो मंदिर निर्माण शैली प्रचलित थी उसे कहा जाता था महामारू शैली। ठीक है, महामारू शैली, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए कि सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर कौन सी शैली में बने हैं, ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली। और गुर्जर प्रतिहार काल में कौन सी मंदिर निर्माण शैली प्रचलित थी, तो उसे कहा जाता था महामारू शैली। ठीक है, याद रख लेना, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो अगर बात की जाए 69 नंबर, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग जो था इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? नापा, पुंजा, मंडन या गोविंद? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था उसका नाम था मंडन। ठीक है, मंडन के द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई है। जो साहित्य वाली क्लासें हैं उसके अंदर मंडन की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सबको मैंने लिखवाया है और मंडन के बारे में भी मैंने विस्तार से लिखवाया है। ठीक है, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार मंडन, वास्तु मंडन, ठीक है, इस तरह से इनकी खूब सारी किताबें हैं और वो सारे के सारे ग्रंथ मैंने आपको एक साथ लिखवा दिए। ठीक है, उसको चाहो तो आप साहित्य वाली क्लास में जाकर इसको एकदम अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर यहां मैं समझाने लगा तो 15 मिनट खा जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जलदुर्ग कौन सा होता है? तो ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जल राशियों से घिरा हो उसे जलदुर्ग कहते हैं। तो जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आएगा? तो कोटा का दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या शाहबाद दुर्ग? तो इसका आंसर होगा गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग जो है ये पड़ता है झालावाड़ में। ठीक है, और ये जो गागरोन दुर्ग है ये कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। तो दो नदियों के संगम पर है ये। ठीक है, दो नदियों का संगम होता है, उन दो नदियों के संगम पर स्थित है। वो दो नदियां कौन सी है? तो नदियां भी आप ध्यान रख लेना, काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है और गागरोन का किला जो है ये जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थलों के आगे उनके संबंधित किले दुर्गों के नामों में से कौन सा युग्म सही है। मतलब एक युग्म ही सही है, बाकी सारे युग्म गलत है। जैसलमेर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ है, नहीं है। जोधपुर में जूनागढ़ है, बिल्कुल नहीं है। शेरगढ़ या कोसवर्धन, बिल्कुल सही है। बीकानेर में सोनारगढ़ का किला, नहीं है। तो देखो जैसलमेर जो है, जैसलमेर में कौन सा किला है? तो जैसलमेर में जो है वो है सोनारगढ़ का किला। ठीक है, सोनारगढ़ का जो किला है वो जैसलमेर में है। बलुआ पत्थर का बना हुआ है, जब इस पे सूरज की धूप पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सोनारगढ़। ठीक है, इसी तरह एक नाम आता है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है जालोर के किले को। किसको कहा जाता है? जालोर के किले को सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सोनारगढ़, जैसलमेर, सुवर्णगिरी, जालोर एक जैसे लगते हैं और बच्चे इसी में मात खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, कि जैसलमेर वाला तो सोनारगढ़ है और सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर वाले को। बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। तो जैसलमेर में का हो गया सोनारगढ़। जोधपुर में कौन सा किला है? तो जोधपुर में है मेहरानगढ़ का किला। बीकानेर में कौन सा किला है? तो बीकानेर में है जूनागढ़ का किला। तो इसमें सही आंसर क्या हुआ? शेरगढ़ या कोसवर्धन का किला। ये क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? जस्ट इससे पीछे वाले पेज में हमने गागरोन पढ़ा है। गागरोन का किला कौन से जिले में है? तो गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ जिले में स्थित है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो गुज्जर प्रतिहार काल में महामारू शैली प्रचलित थी। ठीक है, तो उस काल का कौन सा मंदिर हो जाएगा? सोमेश्वर मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। तो देखो इसका आंसर होगा सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू वाला। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर जो है ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है और गुज्जर प्रतिहार काल का मंदिर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो देखो जयपुर नगर की जो स्थापना है वो की गई थी सवाई मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह, जयसिंह से ही जयपुर नाम पड़ा। उससे पहले जयपुर का नाम हुआ करता था आमेर, और उससे भी पहले जयपुर का नाम हुआ करता था ढूंढाड़ प्रदेश। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए तो जयपुर शहर जो है इसका मुख्य वास्तुकार या शिल्पी कौन था? तो इसका मुख्य वास्तुकार या शिल्पी था विद्याधर भट्टाचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? तो देखो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ का दुर्ग। जो कटारगढ़ दुर्ग है ये कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और मैंने आपको जब दुर्गों वाली क्लास करवाई थी उसमें अच्छी तरह से आपको बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटार की आकृति का, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटार की आकृति का मतलब एक चाकू जैसा ऊंचा, मतलब चढ़ाई वाला एक किले वाला पोर्शन है। ठीक है, किसके अंदर है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ये कटारगढ़। ठीक है, और किस आकृति का है? तो चाकू जैसी आकृति का लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग जो है, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक महल है जिसे कहा जाता है बादल महल। ठीक है, और इसी बादल महल में 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है,
तो कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ठीक है, और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में ही अबुल फजल लिखता है कि नीचे से ऊपर देखने वाले की जो पगड़ी है वो पीछे की ओर गिर जाती है, यानी कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो याद रख लेना कटारगढ़ दुर्ग में ही बादल महल है। कटार जैसी आकृति का है, इसीलिए इसका नाम कटारगढ़ पड़ गया। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। देखो जंगल में जो दुर्ग होते हैं उन्हें कहा जाता है वन दुर्ग। ठीक है, जल में जो दुर्ग होता है उसे कहा जाता है जल दुर्ग कह देते हैं, या उनको ओतक दुर्ग भी कह देते हैं। ठीक है, जल दुर्ग कह दिया जाता है या इसी को ही ओतक दुर्ग भी कह दिया जाता है। पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग को या पठारों पर स्थित दुर्ग को गिरी दुर्ग कह दिया जाता है। ठीक है, और रेगिस्तान के बीचों बीच जो दुर्ग स्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें धानवन दुर्ग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब। रेगिस्तान, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ रेगिस्तान का विस्तार हो वो दुर्ग क्या कहलाते हैं? धानवन दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, दुर्गों का वर्गीकरण करवाया था मैंने आपको। ठीक है, चाणक्य ने तो 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं और शुक्र ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो देखो जो एकलिंग जी है, एकलिंग जी मेवाड़ के जो हैं वास्तविक शासक माने गए हैं, और जो मेवाड़ के जो शासक होते हैं वो एकलिंग जी को वास्तविक शासक बनाते हैं और खुद उनका प्रतिनिधि बनकर शासन करते हैं। ठीक है, तो एकलिंग प्रशस्ति का संबंध मेवाड़ से है। एकलिंग प्रशस्ति के जो रचनाकार है उनका नाम हो जाएगा महेश्वर। ठीक है, तो एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार कौन हो गए? महेश्वर। जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? जमीन का जेवर, सोनारगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, कोसवर्धन किला या गागरोन का किला? तो इसका आंसर होगा जूनागढ़ का किला। जो जूनागढ़ का किला है इसे जमीन का जेवर कहा जाता है, और जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ का है अजमेर में, राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। बिल्कुल सही है। गढ़बीठली, अजमेरू दुर्ग इसके अन्य नाम हैं, तो एकदम सही है। दूसरा, कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, क्या ये सही है? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर जो है वो कुंभलगढ़ को न कहकर राजस्थान का जो वेल्लोर है वो कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इसे, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ये भी कैसा है? जल दुर्ग है, तो इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लेकिन हमारे आंसर में ये कथन सही हो जाएगा। लूणकरणसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहलाता है, बिल्कुल सही है। देखो राजकोट जो है ये गुजरात का मतलब एक जिला है, और राजकोट जो है वो अपनी मूंगफलियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और बीकानेर का जो लूणकरणसर क्षेत्र है ये क्षेत्र भी मूंगफली के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है, एकदम सही है। तो इसमें गलत वाला आंसर क्या हो जाएगा कि कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ नहीं है। अजमेर के मेगजिन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? तो देखो थोड़ा सा मेगजिन दुर्ग के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, फिर आप अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सी शैली में इसका निर्माण हुआ। यूनानी शैली में हुआ, अफगानी शैली में हुआ, पंचायतन शैली में हुआ है, किसका निर्माण मुस्लिम शैली में हुआ है? तो देखो भाई, ये जो मेगजिन दुर्ग है इसका निर्माण, मेगजिन दुर्ग का जो निर्माता है वो माना जाता है अकबर को, मुगल बादशाह अकबर को। ठीक है, और ये जो मेगजिन दुर्ग था इसका प्रारंभिक नाम हुआ करता था अकबर का दौलत खाना। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? अकबर का दौलत खाना।
ठीक है। अब अकबर था, तो अकबर इसका निर्माण किसमें करवाएगा, तो इसका निर्माण करवाया गया है मुस्लिम शैली में। ठीक है, तो मुस्लिम शैली में इसका निर्माण हुआ है। तो प्रारंभिक नाम इसका क्या था, अकबर का दौलत खाना। लेकिन कालांतर में अंग्रेजों का जब भारत पर शासन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस दौलत खाना, अकबर के दौलत खाने का नाम बदलकर मैगजीन दुर्ग या मैगजीन फोर्ट कर दिया। ठीक है, और इस दुर्ग को अपना प्रमुख शस्त्रागार बना लिया। ठीक है, अजमेर में स्थित है ये। हाँ वो तो लिखा ही है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरत सिंह सोडा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है। कीरत सिंह सोडा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है, गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो देखो कीरत सिंह सोडा, धन्ना भीवा, इनकी स्टोरी किसके साथ जुड़ती है, वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ। और वीर दुर्गादास राठौड़ कहां के थे, तो मेहरानगढ़ के। तो आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर मेहरानगढ़। ठीक है, तो कीरत सिंह सोडा, धन्ना भीवा की छतरी कौन से दुर्ग में देखी जा सकती है, मेहरानगढ़ दुर्ग में ये देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, 1544 में शेर शाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, आमेर के दुर्ग पर, कुंभलगढ़ दुर्ग पर, रणथंभौर दुर्ग पर या मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो देखो 1544 में शेर शाह सूरी ने एक युद्ध लड़ा था। 1544 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध। ठीक है, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ये युद्ध हुआ शेर शाह सूरी वर्सेज मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ के बीच में हुआ था। ठीक है, और मालदेव राठौड़ कहां का शासक था, मारवाड़ का शासक था। ठीक है, तो इसने कहां पर कब्जा कर लिया, मेहरानगढ़ दुर्ग पर इसने कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव राठौड़ की हार हो गई थी। ठीक है, जो अपने राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन है, पूरी की पूरी कहानी मैंने इसमें डाली हुई है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो मालदेव राठौड़ जो है इस युद्ध में हार गया था। शेर शाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाया था, और इस युद्ध को जीतने के बाद में शेर शाह सूरी का एक फेवरेट डायलॉग था जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो कथन क्या था, वो कथन ये था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, तो 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, शेर शाह सूरी ने मालदेव राठौड़ को हराया और मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने जब आपको गागरोन दुर्ग करवाया था तो गागरोन दुर्ग की सेकंड लाइन ही मैंने आपको यही लिखवाई थी कि गागरोन दुर्ग के चारों तरफ जो विशाल परकोटा है उसे जालिम कोट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन का किला। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है, तो देखो जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, उसका नाम है जय बाण तोप, जय बाण तोप। और ये जो जय बाण तोप है ये जयगढ़ किले जयपुर में रखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयगढ़ जयपुर। नेक्स्ट, चिल्ल का टीला किस दुर्ग का उपनाम है, मेहरानगढ़, जयगढ़, अचलगढ़, सज्जनगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। जो मेहरानगढ़ का सॉरी चिल्ल का टीला किसे कहा जाता है, चिल्ल का टीला कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग को। ठीक है, जयगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाता है गढ़ चिंतामणि। चिल्ल का टीला किस दुर्ग का उपनाम है, तो जयगढ़ दुर्ग का उपनाम क्या हो जाएगा, चिल्ल का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा हुआ है। देखो जो बूंदी का जो दुर्ग है ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और इससे तारे, आसमान एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बूंदी के दुर्ग से क्या दिखाई देते हैं, बूंदी के दुर्ग से हमें तारे दिखाई देते हैं, इसीलिए बूंदी का दुर्ग भी क्या कहलाता है, तारागढ़ दुर्ग।
जस्ट आपको बताया था तारागढ़ दुर्ग दो हैं, एक तो अजमेर और एक बूंदी। ठीक है, तो बूंदी का दुर्ग काफी ऊंचा है, इससे तारे एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ गया। ठीक है, और जो ये राइटर हैं जिनका नाम है रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग, मोगली वाला जंगल बुक देखा आप लोगों ने, तो जंगल बुक के राइटर यही है। ठीक है, तो रूडयार्ड किपलिंग जो है वो क्या कहते हैं कि भाई इसका जो निर्माण है वो आम आदमी के द्वारा नहीं हुआ है, इस किले का निर्माण तो भूत प्रेतों के द्वारा ही किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? सोनारगढ़, चित्तौड़, सिवाना या रणथंभौर? तो देखो इसका आंसर होगा चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का जो फोर्ट है ये राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर अभी भी चित्तौड़ की काफी सारी आबादी निवास करती है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा जो लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग में भी जैसलमेर की काफी सारी स्थानीय आबादी निवास करती है। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी मजार है भाई? मीरान साहब की, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की या दीवान शाह की? तो इसका आंसर हो जाएगा भूरे खां की मजार। जो भूरे खां की मजार है वो कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आपको नागणे जी माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो जोधपुर के राठौरों की कुलदेवी है। नेक्स्ट अगर देखो बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? बसंतीगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग या मंडलायल दुर्ग? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा ब, कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग के बारे में ये उक्ति कही गई है। कुचामन दुर्ग जो है ये पड़ता है नागौर में। ठीक है, नागौर जिले में कुचामन दुर्ग पड़ता है, और ये जो कुचामन का दुर्ग है इसे जागीरों में सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, तो कुचामन दुर्ग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुचामन का किला। नेक्स्ट, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटार जैसा जो दिखता है, अभी बात हुई थी। ठीक है, तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसी के अंदर ही कटारगढ़ दुर्ग है। ठीक है, उसी को ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो ऑल ओवर आंसर इसका क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? बता दो भाई। गागरोन वाला, लोहागढ़ वाला, चित्तौड़ वाला या जयगढ़ वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा गागरोन का किला, झालावाड़ वाला, काली सिंध आहू वाला, गागरोन का किला। ठीक है, गागरोन किला एकदम अच्छे से कर लेना भाई। गागरोन का किला, बसंती, जैसलमेर, मेहरानगढ़, जयपुर। ठीक है, और जयपुर के सारे कर लेना, आमेर, नाहरगढ़ ये सारे करने हैं जयपुर वाले, और जैसलमेर वाला भी कर लेना। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, बस इतने किले कर लोगे, उसी में काफी क्वेश्चन फंस जाते हैं। तारागढ़ भी है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए गए थे नाहरगढ़ किले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। सबसे नीचे आमेर का किला पहाड़ पर है, उसके ऊपर जयगढ़ का किला और उसके ऊपर नाहरगढ़ का किला। ठीक है, राजा जी यहाँ पर गर्मी के मौसम में जाया करते थे। नेक्स्ट, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, निम्न में से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो औदक दुर्ग कौन सा हो गया? जिसके चारों तरफ
जली जल हो, धान दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल का विस्तार हो, वन दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगल और कटीली झाड़ियां हो। ठीक है, तो ये देखो 3 दुर्ग तो जो हैं ये तो कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं, और एक चौथा दुर्ग जो कौटिल्य के द्वारा बताया गया है वो बताया गया है पर्वत या गिरि दुर्ग। पर्वत या गिरि दुर्ग भी बताया गया है। ऐरण दुर्ग जो है वो कौटिल्य के द्वारा नहीं बताया गया है। कौटिल्य ने जो दुर्ग होते हैं, दुर्गों की 4 श्रेणियां या कोटियां बताई है, जबकि शुक्र ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, और उन्हीं दुर्गों में ऐरण दुर्ग भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? बताओ, अभी बात करी थी हमने कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग, और उसी के अंदर है बादल महल। ठीक है, और उसी बादल महल में महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को हैप्पी बर्थडे हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? बताओ भाई, किसको नहीं किया है? गागरोन के किले को, मांडलगढ़ को, आमेर को, या जैसलमेर को? देखो, यूनेस्को विश्व विरासत सूची के अंदर जो दुर्ग शामिल किए गए हैं राजस्थान के, उनकी संख्या है 6। राजस्थान के 6 दुर्ग जो हैं वो यूनेस्को विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है घोषित किए गए हैं। इन 6 दुर्गों में से 3 दुर्ग तो देखो ये हो जाएंगे, गागरोन हो जाएगा, ठीक है, आमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। तो इसका मतलब मांडलगढ़ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मांडलगढ़। ठीक है, तो यूनेस्को विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया। किसे नहीं किया गया है? मांडलगढ़ को नहीं किया गया है, गागरोन को किया गया है, आमेर को किया गया है, जैसलमेर को किया गया है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ को किया गया है, कुंभलगढ़ को किया गया है, और रणथंभौर दुर्ग को किया गया है। तो याद रख लेना, राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित किया है। गागरोन, आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। ठीक है, आपको सत्य कथन पहचानना है। पहला कथन है, मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तीमनगढ़ का किला है। तीमनगढ़ का किला कहाँ है? तो तीमनगढ़ का किला है करौली में। नेक्स्ट, नवलखा किला बूंदी में है। नहीं भाई साहब, नवलखा किला कहाँ है? तो यह है झालावाड़ में। नवलखा किला कहाँ है? झालावाड़ में है। केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, या घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है? तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें कहाँ स्थित है? तो ये दोनों चीजें अजमेर में स्थित है। ठीक है, केहरीगढ़ का जो किला है ये तो है किशनगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर। और घोड़े की मजार जो है यह है तारागढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तो देखो, ब से द तीनों गलत है, तो सही क्या हुआ? सही होगा हमारा आंसर अ। क्या आंसर है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है? तो तीमनगढ़ का किला करौली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? बताओ भाई, मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर? तो देखो, इसका आंसर होगा बनवीर कौन था? दासी पुत्र। ठीक है, उदय सिंह समझ के पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या करी थी, वो वाला। तो इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही जो 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गर्भ गुंजन तोप
कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, तारागढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? तो देखो गर्भ गुंजन तोप जो है ये तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर नहीं करना है, तारागढ़ बूंदी वाले में, तारागढ़ बूंदी में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक किसका नाम है? तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, ठीक है, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ तोपों के मैंने आपको नाम लिखवाए थे, शंभू तोप, बिच्छू तोप, किलकिला तोप, गजनी तोप। तो ये सब क्या है? गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, ये सब जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। इसके अलावा बिच्छू लिख लेना, ठीक है, किलकिला तोप है, इसके अलावा किलकिला हो गई, बिच्छू हो गई, ठीक है, गजनी, ये सब क्या है? तोपों के नाम है। नेक्स्ट, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये। बसंती नामक किले का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला या तारागढ़ बूंदी का किला? तो इसका आंसर होगा ब, जालोर का किला, ठीक है। तो ये हसन निजामी का कथन है और ये जालोर के किले के बारे में ये कथन लिखा गया है, ठीक है। जालोर के किले को जीता गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीता था। यहाँ का शासक था कानड़दे जो मारा गया था, ठीक है। घूंघट, घुंगड़ी, बादरा, इमली, ये सब क्या है? किसके नाम है ये? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलित में स्त्रियों के पहनावे के नाम और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अ, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, ठीक है। तारागढ़ अजमेर जो है इस किले में टोटल 14 बुर्ज है, ठीक है। तो 4 नाम ये और 2-3 नाम आपको, 6 नाम टोटल लिखवाए थे मैंने, 14 के 14 आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, घूंघट, घुंगड़ी, बादरा, इमली सब क्या है? तो तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की बुर्जों के नाम है। नेक्स्ट, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी भाई? मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने कि जालिम सिंह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने। जो पृथ्वी सिंह है उन्होंने नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी झालरा पाटन में। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे, कौन सा किला हो जाएगा? चूरू का किला चूरू, लोहागढ़ का किला, केसरोली का किला या जूनागढ़ का किला बीकानेर? बताओ। तो इसका आंसर होगा अ, चूरू का किला, ठीक है। चूरू का किला जो है इस पर आक्रमण किया गया था जूनागढ़ बीकानेर वालों के द्वारा। बीकानेर वालों ने जब इस पर हमला किया तो यहाँ के ठाकुरों के पास में गोला बारूद खत्म हो गया, तो उन्होंने चांदी भर भर के उसके अंदर जो तोपें होती है, तोपों में चांदी भर भर के उसके गोले दागे थे। इसीलिए जो चूरू का किला है इसे चांदी का गोला दागने वाला किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? धानवन दुर्ग कौन सा हो जाएगा भाई? रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित कौन सा हो जाएगा? गागरोन जलदुर्ग है, आमेर गिरी दुर्ग है, ठीक है, अचलगढ़ गिरी दुर्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ वाला। जैसलमेर के किले क्या नाम है? सोनारगढ़।
तो सोनारगढ़ का जो किला है ये रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है और धानवन सैनी का दुर्ग होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार है जेता, नापा, भोमा और पुंजा। जेता, नापा, भोमा और पुंजा, कौन सा नाम मिल रहा है? जेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेता। ठीक है। और कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है? आया था क्वेश्चन। कुंभलगढ़ का वास्तुकार है मंडन। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन हो गया? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? गिरी सुमेर, बड़ी टेकरी, बीटली टूप या चिड़िया टूप, कौन सी पहाड़ी पर है? तो जो जैसलमेर का जो फोर्ट है ये भाई साहब स्थित है चिड़िया टूप पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूप की पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? तो यही जोधपुर का किला चिड़िया टूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जोधा के द्वारा किया गया था। जोधा से ही जोधपुर नाम पड़ा है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो है वो कर्णी माता के द्वारा रखी गई है, ऐसा कहा जाता है। और कर्णी माता जो है वो राजपूतों की कुल देवी मानी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ किसे कहा जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़। क्या आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर होगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ किले का जो अन्य नाम है वो सुदर्शनगढ़ भी है, एक जैसे 9 महल वाला किला। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राव बीका, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा अनूप सिंह। तो आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। राय सिंह के द्वारा बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड, चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो आंसर हो जाएगा इसका कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसी के अंदर झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है। इसी मामादेव कुंड के पास में ही कुंभा की हत्या की गई थी। कुंभा को मारा था इसके पुत्र उदा ने, चक्कू मार दिया था। मामादेव तालाब में नहाने गया था और पीछे से चक्कू मारकर उदा ने इसकी हत्या कर दी थी। बाद में उदा का भी गुदा निकल गया था जब इसके ऊपर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने से उदा की भी मृत्यु हो गई थी। गढ़बीथली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़बीथली, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कटारगढ़ या कुंभलगढ़? ये तारागढ़ अजमेर वाला है भाई। तो तारागढ़ अजमेर, इसका आंसर क्या होगा? तारागढ़ अजमेर। इसी को ही गढ़बीथली के नाम से ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर या अजयमेरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला किला है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी बताया था आपको। सोचो, बूंदी का किला, जैसलमेर का किला, सिवाना किला या जालोर का किला? तो सुवर्णगिरी का जो दुर्ग है वो कहा जाता है जालोर के किले को। जैसलमेर वाला सोनारगढ़ कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। ये सुवर्णगिरी पूछे तो जालोर और सोनारगढ़ पूछे तो जैसलमेर, याद रखना। निम्न में से जय बाण किसका नाम है? तो देखो, जो जय बाण जो है ये क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण जो है ये क्या है? एक तोप हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां स्थित है?
जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जैसलमेर का दुर्ग। जो जैसलमेर का दुर्ग है ये त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। सोनारगढ़ इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इस जैसलमेर दुर्ग में कुल कितने वो हैं बुर्ज, तो 99 बुर्ज है। तो 99 बुर्ज वाला इसको किला कहा जाता है। बुर्ज समझते हो ना भाई क्या होता है, बुर्बक तो नहीं हो ना, बुर्ज समझते हो ना, ठीक है। तो देखो मान लो ये दीवार है, दीवार के साइड में ऐसे टावर से होते हैं ना ऊंचे ऊंचे, हाँ इनको ही बुर्ज कहा जाता है। तो ऐसे के कितने बुर्ज है, 99 बुर्ज है। चौड़े चौड़े हो सकते हैं जिनमें लोग भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, फिर आ गया, अब तो बता दो, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, कौन सा नहीं है बता दो। भैंसरोडगढ़, मचानगढ़, बोमट दुर्ग या बासंती दुर्ग। तो आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 117 वापस रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या है, भैंसरोडगढ़ रिपीट हो गया वापस। निम्नलिखित में से किसी जल दुर्ग के रूप में पहचान है। जल दुर्ग के रूप में कौन सा जाना जाता है, पता है आपको, रटीज गया होगा। तो जल दुर्ग का में कौन सा पहचाना जाता है, गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ में स्थित है, काली सिंध आबू वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जोधपुर का किला कहाँ है भाई, जोधपुर में कौन सा किला है, तो मेहरानगढ़, ठीक है। बीकानेर में कौन सा है, तो जूनागढ़। अजमेर में कौन सा है, तो तारागढ़। और जयपुर में कौन सा है, तो जयगढ़। तो पहले का दूसरा ये वाला आंसर है, फर्स्ट में ही मिल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, है। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, फिर आ गया ये, अब तो बता दो। अरे ऐसे क्या कर रहे हो, बताओ बताओ। तो सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, तो सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर के किले को, ठीक है। अब की बार जैसलमेर मत लगाया ना, ठीक है। हाँ तो इसी के साथ में जो हमारे दुर्गों से रिलेटेड क्वेश्चन है